कोई बम्बई चले जाओ, कोई कहीं चले जाओ, जिन्हें जानो है। और चाई माई भई ज्यादा से ज्यादा 3 साल 4 साल, खींचोगे तो 5। चाई माई भई गए, उड़ गए, फिर तुम रह जाते हो, फिर याद करते हो वैसे मेरे बालक बहुत अच्छा हो, पर ये कार्य मूड की आई ना तादे नाते वही दिनाते कछू दिनाते बाको दिमाग खराब हो। फिर न तो मेरी सुनतो न अपनी मम्मी की। और मम्मी कह रही कि मैं 20 साल में नहीं पढ़ा पाई बाई तनो बाने दुहे दुहे दिना में ऐसा पढ़ा दो छोरा मेरो को है। मैं 20 साल पढ़ा दे गई, मैं जो नहीं पढ़ा पाई वो बहाने 2 दिन पढ़ा दो। ये चले जाएंगे तो मैं छोड़ करके। अच्छा तुम जो मैं समझियो कहू कि ना जा रहे तो तुम्हारी बनी रहेंगे, धल्ले गो तेल धल्ले गो है, यहाँ तो उल्टो ला दे गए हैं, उल्टे बांस भरीली गुलत रहे, देवो तो दूर रहो, यहाँ तो उल्टो आयो ले और गो। और माँ देखती रहेगी कि कछु आयो तो ने का दे जाओ। पिताजी तो ये कह सोचते हैं कि भैया तू अपना ही खर्चा चला ले, लेकिन माँ आशा करती है क्योंकि वो थोड़ा जोड़ना चाहती है, मैंने गरीबी देखी है। लेकिन जब आयो और केवल पाम छियो जब चल दो ना तो माँ रो पड़ी। अब रोई तो कहू और कारण तो ही फिर दुनिया ने जो समझी कि छोरा गयो ताते रोई है। रोई तो न्यो ही बुझ सोचती कि जब कछु कमान लगेगो अब खर्च कर लू जा पे, पढ़ाई में लिखाई में कपड़ा में लत्ता में हैं खर्च करती कि जब कमान लगेगो सब वसूल है जागो। लेकिन भाई न्यो कि जब जी कमान लगेगो तो फिर यूं कहेगो कि मम्मी पे क्या कमी है, पापा पे क्या कमी है, भाई यूं पता नहीं आती, फिर वो रोती है ना। तो ऐसे कपूतों से मेरा मन बड़ा फटता है। अपने लिए गाड़ी ले ली, बड़े शहर में जाके फ्लैट ले लिया, और डोकरी डोकरा गुदड़ी में देना काट रहे हैं। डोकरा की फतूरी बनियान पीठ पे पूरी फट रही है अब, और छोरा कोट पैंट पहन रहा है। यद्यपि वे कहते नहीं है कि कोई बात ना है, कहते नहीं है, पर छोरा है तो सोचनी चाहिए ना भाई, छोरा है तो सोचनी चाहिए। यद्यपि माँ बाप कहते हैं चलो हमारे बालक खुश हैं, हम तो भाई में खुश हैं, हम तो ऐसे पहले तो जिए ऐसे में अब जी लेंगे, वे तो यूं कहते हैं बेचारे, बोले हमें तो अभ्यास है। बाप की पनाह बाप की चप्पल 3 जगह थे गठी गठाई है। जो फूप में जो बैठे होगा गांठी वारो बातें पूरा परिचय है, मैंने कहा अब न्याते फटेंगी तो फिर आ जाना है ना। और छोरा तो का है बाके 2,500 हजार के 5-5 हजार के 8-8 हजार के जूता एक जोड़ी धो रही हैं, केव जोड़ी हैं, ऑफिस के अलग, टेलवे के अलग, बारात के अलग। ऐसी औलाद को नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं है, जिनके माँ बापों की हालत खराब है और वे ऐश कर रहे हैं ना। इस धोखे में मत रहना। और कछु लड़का क्या कहता है, अरे हमने पापा ते कब नहीं करी, मम्मी ते कब नहीं करी, बता में तो सही। हाँ तो पे भीख मांगे है? तो यहाँ के हाथ जोड़े ते पाम अच्छी है, तो यहाँ के फूट गई है, दिखाई थोड़े देर हो। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं कि बीमारी है गई, यूं ही रोटी खा के अपनी बीमारी ठीक कर ली, दवाई लेवे ना गई क्योंकि पैसा नहीं आता। क्यों भाई बाप तो बाप है, कैसे मांगे औलाद से, शर्म आती है। अपना एक कायदा है। लेकिन औलाद को अरे तेने बैंक में करोड़ों धर रखे ने, बाप 1-2 लाख धर दे गए, खर्चो है या तो कर लियो ना है या तो मेरे का तो धरेंगे, मेरे छाती भारी रहेगी।
लेकिन औलाद जो है ना, माँ बाप के हृदय को फाड़ती है ना। अच्छा कचरो कछु दे न दे कोई बात ना, कभी कभी तो बहू और बेटा ऐसी बात और बोल जाते हैं जो कलेजे को चीर जाती है, कलेजे को चीर देती है। एक बात ध्यान रखना, माँ बाप तो तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन परमात्मा तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, वो सब देख रहा है। ऐसे बालक होता है कि माँ बाप बीमार होंगे तो महीते फोनते जो है डॉक्टर अवेलेबल करा देंगे, महीते कचू सुविधा करता है। और कभी कभी तो ऐसा करेंगे, आएंगे माँ बाप पे ले जाएंगे कि ग्वालियर रह रहे हैं कि कहूँ शहर में रह रहे हैं, दिखाएंगे, इलाज कराएंगे, 10-15 दिन रखेंगे। जो बड़े उड़न मन तो गाँव में ही लगता तो फिर भी घर छोड़ भी आएंगे। यहाँ तक मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तब मेरा खून खोलता है जब वो आकर के ये कहता है ना, इतना बड़ा पर्चा निकालेंगे, मम्मी जे दवाई को खर्चा, जे बेड को खर्चा, जे डॉक्टर की फीस, जे गाड़ी की पेट्रोल। और मम्मी को पकड़ा दिया कि जब तक फसल आवे तो मुझे दे दियो। ऐसे कपूतों को मेरा बस चले ना तो भट्टा में झोंक दे जाए। यूं बताओ, जब पर्चा आए, यदि तेरी मां देने लगे तो कि मेरे दूध को खर्चा, मेरी दवाई को खर्चा, मेरे बेड को तू सोयो है, और मैंने नर्स की तरह तेरी कम से कम 8 साल सेवा करी, मेवा को खर्चा जोड़ू तो। लेकिन मां फिर भी नहीं कहती है, जो कहती कोई बात ना बेटा, तू मुझे ले गो, तू मुझे दिखाए लायो हैं, तेन दवाई करा दी जई, मैं तो खुश हूं, कोई बात ना, और रोज आएगी। जब हिसाब किताब कोई मां से करता है और वो फिर जो कहे मैं बेटा हूं, तू काय को बेटा है रे, तू हिसाब किताब कर रहा है, तू ब्याज जोड़ रहा है। प्यारे हो, इस संसार में जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाई, वे कितने तिलक छापे लगाए, वे कितने बड़े बड़े आदमी अपने मन में बनते रहे, लेकिन वो बेटा नहीं है। जिनने हमारी खातिर अरमान घोट डाले, जिनने हमारी खातिर अरमान घोट डाले, पानी पिला न पाए। एक एक माँ 4-4, 6-6 बच्चों का पेट भर देती है, कपड़ा पहना देती है, जैसो बाप बने हो पढ़ा लिखा भी देती है, और 4-4, 6-6, 10-10 बच्चे होकर के भी एक एक माँ बाप को बुढ़ापे में पाल नहीं सकते। यूँ कहते हैं 1 महीना मैंने राखे, अब बा को नंबर है। वो यूँ कहता हूँ मैंने पहले 31 दिन राखे, 1 दिन ज्यादा राखे, अब बा को नंबर है। शर्म की बात नहीं है ये बहुत शर्म की बात है। पत्थर की हम थे मूरत, उनने हमें तरासा, तब ही तो देख पाए दुनिया का ये तमाशा, दुनिया का ये तमाशा। खुशियाँ दिलाई इतनी कोई दिला न पाए। एक बात बताऊं,
जिनके माँ बाप जिंदा है ना, वे अपने माँ बाप की शायद कदर नहीं समझ रहे, लेकिन ने उनके पास जाकर के पूछना जिनकी माँ नहीं रही है, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, उससे जाके पूछना कि माँ की कीमत क्या होती है। ज्यादा ना भरपूर पानी हो, पानी की कीमत समझ में नहीं आती, लेकिन एक दिन पानी न रहे तो समझ में आ जाता है कि पानी की कीमत क्या होती है। हैं? जिनके माँ नहीं है उनसे पूछिएगा। आज माँ जब तक रहती है ना, पर एक बात बताऊं, तुम लाख गलती करी तुमने बचपन में, सब माँ बाप ने क्षमा करी, लेकिन माँ बाप बुढ़ापे में न कछु गलत कह जाए, कछु उल्टो सीधो कह जाए, न कर्रे बोल जाए, तुम पे सहन नहीं होता। तुम कहते हो कि नहीं माँ मुझसे गलत बोल गई, और तेने बचपन में कितना कितना गलत बोला था, तुझे याद है? तुझे क्षमा किया था कि नहीं? यदि तू क्षमा न होता तो तू जिंदा होता। और आज माँ बाप बेचारे बड़े, देखो जब तुम्हें माँ बाप की जरूरत थी, माँ बाप ने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब माँ बाप को तुम्हारी जरूरत है, तुम उनके साथ गद्दारी कर रहे हो, साथ न दे करके। क्योंकि अब वे बालक है गए, वे बूढ़े बालक एक समान होता है, वे बालक है गए, तुम जवान है गए। वादना उन्होंने तुम्हारी उंगली थामी थी, आज तुम्हारा उंगली थामने का फर्ज बनता है? पहले उन्होंने तुम्हें गोद में लिया था, अब ये भी तुम्हारी बाहें जब बड़ी हो गई हैं और वे चलवे लायक ना रहे, तो तुम्हारी भी बाहों को उन्हें गोद में लेना चाहिए, उठाना चाहिए उन्हें। आओ पापा, आओ मम्मी। माँ बेटे आई ये घड़ी। इन बच्चियों से मेरी एक प्रार्थना है, जो बहुएं माँ से बेटा को दूर करने की कोशिश करती है ना, वे बहुएं परमात्मा के यहाँ क्षमा नहीं होती। ये ध्यान रखना, यदि आज तुमने माँ को बेटा से अलग किया, तो एक दिन तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे घर में भी बहू आएगी और तुम्हें तुम्हारे बेटा से दूर कर देगी। माँ बेटे का आशियाना है और बेटा माँ का कलेजा होता है। स्वार्थ में हो के अंधे कुछ मानते नहीं, तीरथ तो माँ बाप है, उन्हें पहचानते नहीं। बहू बेटा तो ऐसे बदले एक दौर की तरह, अब अपने ही घर में रह रहे किसी और की तरह। एक बात बताऊं, जिनके माँ बाप जिंदा है ना, वे अपने माँ बाप की शायद कदर नहीं समझ रहे, लेकिन ने उनके पास जाकर के पूछना जिनकी माँ नहीं रही है, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, उससे जाके पूछना कि माँ की कीमत क्या होती है। ज्यादा ना भरपूर पानी हो, पानी की कीमत समझ में नहीं आती,